7 बेवकूफ औरतों का अजीब किस्सा, एक तवील मज़ाहिया और अखलाकी दास्तान। 7 औरतें और उनकी अनोखी अक्ल। बहुत उरसा पहले की बात है। एक गांव था जहां जिंदगी सादगी और सुकून से गुजरती थी। इस गांव में हर तरह के लोग बसते थे, अक्लमंद, आम फहम और कुछ ऐसे भी जिन्हें बेवकूफ कहने में कोई हरज न था। मगर इन सब में सबसे ज्यादा मशहूर थीं 7 औरतें, जिनकी अक्ल के किस्से दौर दौर तक मशहूर थे। ये सातों आपस में गहरी सहेलियां थीं और हमेशा एक साथ नजर आती थी। गांव के लोग इनसे मोहब्बत भी करते थे और हैरान भी होते थे कि इतनी नेक दिल औरतों में अक्ल का इतना फकदान क्यों है। उनका नाम कुछ यूं था: नजमा, फजीलत, जीनत, राहिला, बशरी, हमीदा और शकीला। उनके घर अलग थे, मगर उनके हम वतन थे। दिमाग एक ही जैसा था, यानी बेवकूफी में एक दूसरे के हम पला। एक दिन इन सातों ने फैसला किया कि वो जंगल की सैर को जाएंगी। खूबसूरत दिन था, सूरज चमक रहा था और परिंदे हो रहे थे, चहचहाते हुए माहौल को खुशगवार बना रहे थे। वो सब हंसते खेलते जंगल पहुंच गए। वहां दरख्तों के नीचे बैठकर खाने पीने की चीजें निकालें और खूब मजे से वक्त गुजारा। जब शाम हुई तो वो सब वापस आए होने लगी तो फजीलत ने कहा, हमें घर वापस चलना चाहिए, मगर पहले ये गिन लेना चाहिए कि हम सब मौजूद हैं या नहीं। ये सुनकर सबने एक दूसरे को गिनना शुरू किया। नजमा ने गिनती की, 1, 2, 3, 4, 5। च उरे, एक कम है। सब घबरा गए। फजीलत ने दोबारा गना, मगर वो भी खुद को गिनना भूल गई और फिर 6 ही निकले। सब रोने लगे कि 7 में से एक खो गई है। कुछ देर तो ये आपस में एक दूसरे का नाम ले लेकर गिनती रही, मगर नतीजा वही रहा। एक औरत गायब थी। आखिरकार एक मुसाफिर वहां से गुजरा और उन्हें परेशान देखकर रख गया। तुम सब ठीक तो हो? उसने पूछा। राहिला आंसू पूंछते हुए बोली, हम 7 औरतें जंगल में आई थीं, मगर अब हम 6 हैं। मुसाफिर ने हैरानी से सबको देखा और कहा, जरा एक लाइन में खड़ी हो जाओ। सब कतार में खड़ी हो गई। मुसाफिर ने एक एक को गना और फिर कहकाहा मारकर हंस पड़ा। अरे बेवकूफो, तुम में से कोई खुद को गिनना भूल रही थी। तुम सब साथ ही हो। ये सुनकर औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सबने एक साथ सिर हिला दिया। हाँ वाकई, हमने खुद को ही गिनना छोड़ दिया था। एक दिन जैनत के घर में गाय ने बुछड़ा दिया। ये सुनकर बाकी सहेलियां उसके घर पहुंचे और खुशी मनाने लगे। मगर इसी दौरान बशरी ने एक हैरान होने का एहसास किया। कन सवाल किया, जैनत, तुम्हें मालूम है कि गाय के पेट में दूध कैसे बनता है? जीनत ने हैरानी से सर खजाया। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। हमीदा ने एक और सवाल दागा, कहीं ये दूध घास और पानी से तो नहीं बनता? राहिला ने फौरा कहा, तो क्या होगा अगर हम गाय को चीनी और बादाम खिलाएं? क्या उसका दूध मीठा और मजेदार हो जाएगा? ये ख्याल सबको बहुत पसंद आया और उन्होंने फौरन तजर्बा करने का फैसला किया। अगले दिन वो बाजार से चनी, बादाम और थोड़ा सा शहद ले आए और गाय को खिलाने लगे। मगर गाय ने वो सब खाने से इनकार कर दिया। तब फजीलत ने कहा, शायद हमने उसे गलत तरीके से पेश किया है। चलो हम खुद खाकर देखते हैं। चनांचा उन्होंने खुद चीनी और बादाम खाए, फिर गाय के पास जाकर उससे दूध हुआ दवाने लगे, ताकि देख सकें कि दूध का जायका बदला या नहीं। मगर जाहिर है, दूध में कोई फर्क न आया। ये कैसे हो सकता है? नजमा हैरान हुई। आखिर गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें समझाया, बेवकूफो, गाय के दूध का घास और पानी से ताल्लुक होता है। चीनी और बादाम खुलाने से कुछ नहीं बदलेगा। ये सुनकर सबने अफसोस से सर हिला दिया। काश हमने पहले ही ये बात किसी से पूछी होती। एक बार हमीदा के घर में पानी खत्म हो गया। उसने अपनी सहेलियों को बुलाया ताकि वो मिलकर कनोए से पानी निकालें। सब अपनी अपनी बाल्टियां लेकर पहुंच गईं और काम में लग गई। मगर जैसे ही फजीलत ने कनोए में झांका, उसने चौंक कर कहा, ओरे, चांद कनुए में गिर गया। सबने झांक कर देखा। वाकई कनुए के पानी में चांद नजर आ रहा था। वो सब घबरा गई। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर चांद यहां है तो आसमान पर कौन रोशनी करेगा? उन्होंने फैसला किया कि उन्हें चांद को कनुए से निकालना चाहिए। चनांचा सबने रस्सी के साथ एक टोकरी बांधी और कनुए में डाल दी। जब टोकरी पानी पर गिरी और हिलने लगी
तो नजमा ने खुशी से नारा लगाया, हमने चांद पकड़ लिया। मगर जैसे ही उन्होंने टोकरी खींचनी चाही, वो खाली निकली। शकीला ने परेशानी से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि चांद हमारे साथ खेल रहा हो। आखिर एक राहगीर ने उनकी बातें सुनी और समझाया, बेवकूफो, ये चांद का अक्स है। चांद तो वहीं आसमान पर है। ये सुनकर सबने आसमान की तरफ देखा और वाकई चांद को जगमगाते पाया। तब फजीलत ने सुकून का सांस लिया। शुक्र है, वरना हमने तो सोच लिया था कि दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। एक दिन सातों सहेलियां गांव के बाजार जाने के लिए निकली थीं। रास्ते में चलते हुए फजीलत ने अपना जूता उतार कर मुट्ठी झाड़ी और दोबारा पहन लिया। मगर जैसे ही चंद कदम चली, वो अचानक रक गई और घबराकर बोली, अरे, मेरा एक जौता खो गया। सबने हैरानी से उसके पांव की तरफ देखा। उसके दोनों पांव में जूते मौजूद थे, मगर उसे लगा कि उसका एक जौता कहीं गिर गया है। नजमा ने फौरा कहा, यह बहुत बुरा हुआ। चलो, वापस चलकर देखते हैं, शायद कहीं रास्ते में गिर गया हो। चनांचे वो सब पीछे जाने लगे और रास्ते में हर जगह जूते को तलाश करती रही। आखिर जब कुछ न मिला, तो बशरी ने कहा, फजीलत, तुम्हारे पांव में जो जूते हैं, कहीं वही तो तुम्हारा खोया हुआ जौता नहीं? फजीलत ने नीचे देखा, अपने जूते को गौर से परखा और फिर सर खुजाते हुए बोली, हां, वाकई मैंने गलती से अपना जूता पहन लिया था। ये सुनकर सबने एक दूसरे को देखा और कहा मारकर हंसने लगे।